नमस्कार प्रिय पेरेंट्स और प्यारे बच्चों। आज हम फिर से सीरीज अपनी है डेली ब्लॉग सीरीज और डे है अपना सेकंड। इसमें बच्चों की एजुकेशन है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बोर्ड पर उनका काम करवा कर। तो अब अपने पास पहला जो स्टूडेंट है वो आ रहा है दीपांशु। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं दीपांशु आप सभी को मैं सिखाऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक है एचसीओ। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब हम आपको हाई एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। जैसे कि अगर हमने कोई भी संख्या देखी है, जैसे कि अभी अभी हमने 48 लिखा है। तो 48 लिखा है, तो हमें सबसे पहले जो 48 है इसके पीछे जो नंबर है 8, इसको ये देखना है कि यह किस की टेबल में आता है। अब 8 है वो 2 की टेबल में आता है। तो 4 तो अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और अगर 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। ऐसे ही यहाँ पे फिर से हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे करेंगे फिर से 2, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 6 3 से करेंगे ड्रॉ मत, सही है सही है। फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से करेंगे तो 1। ऐसा होता है कि अगर जब 2 अगर इस 40 अगर हमें ये देखना है कि हमारा एचसीएफ सही निकला है, तो हमें जो ये एचसीएफ से नीचे जो संख्या आती है 24, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर वो संख्या ऊपर वाली जैसे ही आती है तो हमारा एचसीएफ सही है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि इनका एचसीएफ क्या था। 2 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 8, 16 16 3 16 3 48। तो इसका एचसीएफ 48। ऐसे ही हम जैसे 96 को करके देखेंगे, तो वैसे ही पहले पहले 2 से हम करेंगे तो 2 से आएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे 8। फिर हम फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 और 4। फिर 2 से करेंगे तो 1 और 2, और फिर 2 से करेंगे तो 6, और फिर 2 से 3 से 1। जो आता है ऐसे हम जो भी ये आए फैक्टर आए हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16 32 देखना है। अगर इनकी मल्टीप्लाई से ये 96 आता है तो हमारा एचसीएफ सही है। तो हमको क्या है, दीपांशु ने सिखाया एचसीएफ। तो पहले आपको बताना चाहिए ना कि एचसीएफ होता क्या है। तो आपने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता कि फैक्टर क्या होता है, तो आपको इसके बारे में बताना था कि फैक्टर क्या होता है। वो नंबर होता है जिससे क्या है, हम उस नंबर को डिवाइड करें। मतलब एचसीएफ वो क्या है, कोई नंबर लेंगे हम, उस नंबर को जो नंबर डिवाइड करते हैं उसके क्या है फैक्टर होते हैं। अब आपने 48 लिया, 48 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, ऐसे निकालना होता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे निकाल रहे हैं, तो 48 है तो इसका 48 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये 48 से ही डिवाइड जाएगा। दो नंबर का निकालेंगे तो हमें
कुछ अलग भी आ सकता है। जैसे हम इन दोनों का ही चेक करें तो इन दोनों में चेक करें 1 3 4, इसमें क्या है 4 टाइम क्या है 2 है, इसमें 1 2 3 4 5, तो हमें क्या है 4 टाइम है तो 4 टाइम लेना है ना, 4 टाइम हमने ले लिया तो इसको हम 4 टाइम लिख देंगे। और फिर क्या है इसमें 1 टाइम 3 है, इसमें 1 टाइम 3 जो कॉमन है वो लिख दी, तो हमारा क्या है 48 क्या आ गया HCF आ गया। इन दोनों नंबरों को जो डिवाइड करेगा हाईएस्ट नंबर वो है अपना 48। ठीक है, 48 से ऊपर है वो ऐसा नंबर कोई नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, ये होता है इसमें। तो ये बताना होता है फैक्टर वो नंबर होते हैं, फैक्टर जो है वो उस नंबर के इक्वल हो सकते हैं, इक्वल या उससे क्या होंगे छोटे स्मॉल होंगे, उससे बड़े ये बात आपको बतानी पड़ेगी। ये ठीक किया लेकिन आपने HCF में 4 लिख दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर 48 लिख दिया आप, कोई नहीं छोटी मिस्टेक है हो जाएगा। ठीक है बैठो। नेक्स्ट बच्चा अपने पास काव्या, काव्या आएगा। मैं आपको मैथ पढ़ा रही हूँ। काव्या डेली मैथ ही पढ़ाता है सभी को, तो आज भी मैथ ही पढ़ाने आया है। काव्या क्या लिख रहा है बताएगा आप सभी को। हाँ अच्छे से लिखो काव्या, और ड्रो मत, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हो आप साथ साथ में बताओ। सब जीरो कम आप माइनस कर रहे हो प्लस कर रहे हो, प्लस तो कितनी खींच दी अपनी डंडिया 9। ठीक है चलो आगे करो, तो आप बोला करो साथ में ऐसे तो। 3 और 4 4 2 हाँ तो ये बताओ कि ये इसका आंसर आ गया है, बताया तो नहीं आपने साथ में। 6 ठीक है चलो कोई नहीं, आप नेक्स्ट करो। जोर से बोलना पड़ेगा कभी आपको। 6 9 ये मानो आप अपने किसी छोटे भाई या बहन को सिखा रहे हो तो उसके लिए आप ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो उसको कैसे आएगा। 2 ये क्या किया था आपने, लिखा तो नहीं। 2 and 66 ये हाँ तो किया क्या आपने, प्लस किया है माइनस किया है क्या किया है। minus हाँ चलो ठीक, नेक्स्ट आगे करो। सबसे पहले टेबल 2 6 या 12 2 1 carry 2 6 या 12 we carry 13 1 carry 2 2 ja 4 we carry 5 5 and 30 ठीक है नाइन की टेबल में 9 का तो काव्या ने आज अच्छा काम किया है, बस थोड़ा सा अगर ये अपनी आवाज को लाउड कर ले तो हो जाएगा। और ये यहाँ पर इसने पीछे छुपा लिया था, हमने कैमरे की लोकेशन अब थोड़ी चेंज कर दी उस वजह से, और ये आपको लाउड नहीं बोलना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया वो थोड़ा क्या है आपको पहले लगाना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो आप, नहीं क्वेश्चन पेपर वाला या तो जिसको आप समझा रहे हो वो समझ नहीं पाएगा काव्या। और
तो क्या है, वो तो ठीक है, बाकी आप ये छोटे अक्षर ज्यादा लिखते हो, जूम करने बगैर लिखता नहीं है। तो आप अगर क्लास में पढ़ाओगे तो बच्चे जूम करके थोड़ी देखेंगे इसको, फिर कैसे पढ़ाओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है आप जो नंबर लिख रहे हैं तो बड़ा लिखना पड़ेगा। कोई मारता थोड़ी है आपको, बड़ी लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं। किसी ने कुछ कहा थोड़ी है। आप ये बताओ, आपका सेकंड डे आपको कैसा लगा? ठीक लगा? ठीक है। अब काव्या का हो गया, अब यस आएगा। चलो यस। मेरा नाम यस है, मैं आपको टेबल सिखाने आया हूँ। ये कैसे आई, आप बताओ इसके बारे में। चलो जो करना चाहते थे करो कोई। क्या हो गया, भूल गए आगे? भूल गए? अब देखो, यस ने गलती क्या की, यहाँ तो 10 लिख दिया, और यस आपने ये देखा कि एक टू टेबल लिख दी आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ऐसे को प्रॉपर ले सकते जा रहे हो, और साथ में लाउडली बोल भी नहीं रहे, और यहाँ पर 12 ये 39 लिख रहे थे, ये तो चेंज कर दिया आपने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे यस को 40 तक टेबल आते हैं, 40 तक सीख लिया इसने इंग्लिश में, लेकिन बात क्या है कि बोर्ड की वजह से थोड़ा हेजिटेशन मान रहे हैं। तो अब क्या है, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यस ऐसे नहीं, अगर आपको छोटे बच्चों को सिखाना हो तो आप कैसे कैसे करो, टू वन जा टू, टू जा फोर, थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, टू सिक्स जा 12, ऐसे लिखना है। आप ऐसे लिखते रहोगे तो आप ज्यादा, मतलब आप बच्चों तक। हाँ, 2 7 जा 14, ये आप इसको अलग कर देगा, मतलब 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और 2 10 जा 20 हो गया। तो 20 तक आप लिख दी। ज्यादा टेबल लिखने से ये है कि आप एक अच्छे पढ़ाने वाले बन गए। आपको ज्यादा पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए करना पड़ेगा, आप थोड़ी चीजें पढ़ाओ पर वो अच्छे से पढ़ाओ। ठीक है? तो आप अगर ये टू अकेले की टेबल लिख कर समझाते ना, वो भी अच्छी होती। आपने 16 तक लिखी है,
ठीक है, 15 तक लिखी है, फिर यहाँ तक पहुंचे हो, तो जो गलतियां गई है ना वो नहीं होनी चाहिए। एक इनको क्या है, जैसे आप लिखो तो यहाँ तक जैसे कोई पढ़ेगा उसको कंफ्यूजन होगा। आपने ये यहाँ तक लिख दिया 6 2 12 लिखा, तो आप इसके मतलब लेवल पे लिख देना तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आपको किसी को ये लगेगा यहाँ पर 36 आ गए, यहाँ पर 35, तो वो कंफ्यूजन में आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे बच्चों का भी आपको ख्याल रखना है, साथ में बोलना है, आप बोलते नहीं हो। तो हमने आज की का सेशन है कंप्लीट कर दिया है। अगर आप कोई सलाह मशवरा देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।